गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग मुझसे मैं आपके साथ मटेरियल एमआरई का शेयर करती रहती हूँ आपके साथ। आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझसे टनल डायोड पर वीडियो के लिए कहा है। वैसे ये टॉपिक हम पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैं अगेन इसको रिवाइज कर रही हूँ आपके सामने। टनल डायोड आपको पता है माइक्रोवेव डायोड का ही एक पार्ट है। माइक्रोवेव डायोड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इम्पैक्ट डायोड, टनल डायोड, ट्रैपिड डायोड। उन्हीं में से एक डायोड आता है टनल डायोड। सबसे पहली चीज हमें ये समझने की बात है कि इसका नाम टनल क्यों पड़ा। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ टनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टनल? ठीक है, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टनल। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी को पता है टनल क्या होती है, हम देखा एक सुरंग। ठीक है, सो हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन आपको पता है क्या होता है। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, एक पीएन जंक्शन में पी टाइप होता है एक साइड डोपिंग, एक साइड होता है एन टाइप। ठीक है, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। ठीक है, एंड बीच में होता है आपका डिप्लीशन रीजन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। फाइन, ये तो होता है हमारा नॉर्मल डायोड। तो टनल डायोड में ऐसा क्या होता है कि वो नॉर्मल डायोड से चेंज हो गया और इसके फिर सिंबल भी चेंज हो जाता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती हैं। फाइन, तो हमें ये देखना है। तो जैसे अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हो टनल डायोड का, मैंने एक नॉर्मल पीएन डायोड की तरह ही बनाया हुआ है, बीच में एक डिप्लीशन रीजन बनवाया हुआ है। जैसे कि हमें पता है पी टाइप रीजन है, इधर साइड एन टाइप रीजन है, बीच में आपके पी के मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, सबको पता है, एन के मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड अनदर थिंग पी के जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, एंड एन के जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है, अनदर थिंग्स विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल फोकस हियर ओनली अबाउट द टनल डायोड। ओके, सो हियर टनल डायोड का मेन प्रिंसिपल क्या आता है, इफ द डोपिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम नॉर्मल लेवल टू, नॉर्मल लेवल क्या होता है, आप रिपीट इट अगेन, if the doping of a PN junction diode is increased from normal level of 1 parts into 10 in 10 to the power 8 to 10 to the power 3 मीन्स आपकी जो डोपिंग है 10 की पावर 8 से इंक्रीज होकर क्या हो रही है 10 to the power 3। इन दैट केस डिप्लेशन क्या होगा, डोपिंग आपने 10 to the power 8 से 10 to the power 3। इन दैट केस व्हाट इज गोइंग ऑन, जो आपका डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये नॉर्मल मैंने डायोड में इसका डोपिंग इंक्रीज की 10 to the power 8 से 10 to the power 3, ये क्या होगी 1 part in 10 to the power 8, 1 part in 10 to the power 3। तो ये डिक्रीज हो रही है, डोपिंग इंक्रीज होती है, डिप्लेशन रीजन बहुत कम होता जा रहा है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें। अब जब डिप्लीशन रीजन बहुत कम हो जाएगा तो आपकी जो पी के मेजॉरिटी कैरियर्स है होल्स, एन के मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, पी के मेजॉरिटी कैरियर्स होल की तरफ मूव कर जाएंगे, इधर की तरफ होल्स मूव कर जाएंगे, एंड एन के जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड एंड लेफ्ट टू राइट, ये दोनों का इससे क्या हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। इससे क्या हो जाएगी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी कैरियर्स ऑफ टनलिंग। आपको ओवरऑल समझ आया कि नॉर्मल एक पीएन डायोड होता है, उसमें बीच में एक डिप्लीशन रीजन होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करते जाते हैं उसका बीच का डिप्लीशन रीजन काफी कम होता जाता है। डिप्लीशन रीजन कम होने से क्या होगा, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कैरियर्स ऑफ टनलिंग, मींस होल्स आपके पी साइड से जो पी के मेजॉरिटी कैरियर्स है एन में मूव कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, एंड एन के जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स वो पी में मूव, उनका बीच का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इनफ पोटेंशियल बैरियर्स चाहिए होता है हमारे कैरियर्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए। तो इस केस में हमें क्या है कि कोई भी इनफ कैरियर्स, इनफ काइनेटिक एनर्जी की जरूरत ही नहीं है कि आपका कितना पोटेंशियल बैरियर पी से एन में। तो हमारा मेन फंडा क्या हुआ कि हम डोपिंग को इतना इंक्रीज कर दें कि डिप्लीशन रीजन कम हो जाए और उससे कैरियर्स अपने आप पी से एन रीजन में टनल कर जाए। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ टनल डायोड। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका क्या हमें एप्लीकेशन क्या है इसका, ऑसिलेटर्स। टनल डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज ऑसिलेटर्स।
ठीक है। अब इसका सिंबल देख रहे हैं आप, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड और ये आपका नॉर्मल सिंबल है। अब हमारे जो टनल डायोड की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, आप सभी रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस? होप एवरीबडी नोज। सो रेजिस्टेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू आई, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, मीन्स जिसमें वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल में जाते हैं। बट नेगेटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है? जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट आपकी कम होती जाती है। सो इन केस ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई। ठीक है, मीन्स अगर आपका वोल्टेज बढ़ा है तो करंट कम होगा, अगर आपका करंट बढ़ा है तो वोल्टेज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टनल डायोड एंड दिस इज ड्यू टू दिस नेगेटिव रेजिस्टेंट टनल डायोड को हम ऑसिलेटर्स में भी यूज करते हैं। एंड दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट ली है, एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड वोल्टेज ली है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके से आ रही है। दिस इज फॉरवर्ड बायस रीजन, दिस इज रिवर्स बायस रीजन। ठीक है, आप सभी को पता है नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब ने पढ़ी हैं। अब इसमें आप देखिए फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे शुरू में करंट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं सॉरी, वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट आपकी पॉइंट बी, ये देखिए एक पीक पॉइंट है, यहां तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, पर जैसे जैसे फिर उसके बाद आपके वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं आपकी करंट क्या हो रही है? कम, और एक मिनिमम पॉइंट पे, ये आपका एक पीक पॉइंट आ गया है और ये आपका मिनिमम पॉइंट। इस मिनिमम पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वैली पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आती है दैट इज कॉल्ड वैली वोल्टेज। मैंने जिसे VV से रिप्रेजेंट किया है एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही है दैट इज IV ही वैली करंट, और यहाँ पर जो पीक पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आ रही है दैट इज VP पीक वोल्टेज, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करंट आ रहा है दैट इज पीक करंट। ठीक है, C आ गया वैली पॉइंट। इसके बाद फिर आपका ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगता है, नॉर्मल डायोड की तरह ही ये आपका बिहेव करने लगेगा। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स है। पहले हम रिवर्स बायस देख लेते हैं। रिवर्स बायस में हम रेक्टिफायर को हम नहीं यूज, नॉट यूज इन रेक्टिफायर्स। होता क्या है कि रिवर्स बायस में हैवी डोपिंग होती है P और N रीजन में, हम आपको पता ही है। तो डिप्लेशन रीजन बहुत नैरो हो जाता है रिवर्स बायस में। सो ए स्मॉल रिवर्स बायस वोल्टेज ब्रेक्स द जंक्शन एंड करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। पता है रिवर्स बायस कैसे होती है? अगर हम डायोड लें P और N, तो रिवर्स बायस के केस में क्या होता है? यहां पर आप P पे नेगेटिव और N पर पॉजिटिव, दिस इज रिवर्स बायस। ठीक है, तो आपकी इस केस में डिप्लीशन रीजन बहुत कम हो जाता है, ये आपको सभी को पता है। तो ये इसमें बहुत करंट फ्लो होने लगेगी हैवी डोपिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ हैवी डोपिंग। तो इसमें आपका करंट बहुत फ्लो होने लगती है। सो ये आपका रेक्टिफायर्स में यूज नहीं होता है। अगर हम देखें आपका फॉरवर्ड बायस का केस, अब फॉरवर्ड बायस के केस में अगर आप देखें तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं कई पार्ट्स में। मीन्स एक रीजन आपका हो गया AB, जिसमें यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ रही है। एक रीजन हो गया BC, वोल्टेज तो बढ़ रही है बट करंट आपकी कम हो रही है, दिस इज दूसरा रीजन। और फिर उसके बाद आके CD तीसरा रीजन। तो फर्स्ट केस अगर आप ये देखें कि जो हमारा है, आपको हमने देखा नॉर्मल एनर्जी बैंड डायग्राम्स पता ही आपको, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड इस तरीके से आपने, अगर मैं आपको रिपीट करके बता दूं, वैसे बताया हुआ है पहले, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का एनर्जी बैंड गैप इज EG, एनर्जी बैंड गैप, और बीच में ही हमारा कहीं लाई करता है EF फर्मी लेवल। ओके, तो ये आपका कंडक्शन बैंड का टॉप हो गया, ये कंडक्शन बैंड का बॉटम हो गया, ये वैलेंस बैंड का टॉप हो गया और ये वैलेंस बैंड का बॉटम हो गया। दोनों के बीच का एनर्जी बैंड गैप EG। ठीक है, यहां कहीं आपका कहीं पे फर्मी लेवल लाई कर रहा है। ठीक है, ये रहा। ये तब केस होगा जब VF आपकी 0 से VP के बीच में लाई। तो ये वाला जो हमारा रीजन है इसको हम पॉजिटिव रेजिस्टेंस का रीजन भी कहते हैं। ठीक है,
अब इस केस में जैसे आपकी वोल्टेज बढ़ाई जाए, अब क्या बढ़ाई वोल्टेज, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप भी कम होता जाएगा। तो ये आपका रीजन क्या आ जाएगा, ये वाला बी से सी का रीजन आ गया आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस, फिर इसका जब मिनिमम पॉइंट पे आ गया तो उसके बाद ये नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करने लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट द टनल डायोड। ठीक है, सो इन दिस वी हैव फर्स्ट डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टनल डायोड। ठीक है, क्या होता है, सिंबल, एग्जाम्पल एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। So students, please go through this in detail from the book, and if you have any query, please feel free to ask. Thank you.